हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 4 शब्द भंडार वोकैबुलरी, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 3 का एक पाठ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्द भंडार के बारे में बात करते हैं। हिंदी में शब्द भंडार शब्दों के विभिन्न रूपों जैसे पर्यायवाची, विलोम एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि को एक जगह एकत्रित कर बनाया गया है। आइए हम बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। तो हिंदी में जो शब्द भंडार है, इसमें शब्दों के विभिन्न रूप जैसे कि इसके अंदर पर्यायवाची आ गए, विलोम शब्द आ गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, सबको एक जगह एकत्रित करके बनाया गया है। इनके बारे में इस पाठ में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। प्रत्येक चित्र को देखिए और उनके लिए दिए गए अनेक नामों को पढ़कर समझिए। तो जैसे कि बच्चों, हमें यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के लिए हमें अनेक नाम दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर हमें यह चित्र दिया गया है, इसके अनेक नाम है पावक, अग्नि, अनल और ज्वाला। इसी प्रकार से ये दी गई है, जिसके लिए अनेक शब्द हैं माता, अम्बा, माँ, जननी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। परिभाषा पर ध्यान देते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, दिए गए पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण ध्यान से पढ़िए और समझिए। कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर्यायवाची। आकाश, अंबर, नभ, गगन। रात, रात्रि, निशा, रजनी। पक्षी, पंछी, खग, विहग। इसी प्रकार से यहाँ शब्द दिए गए हैं, फिर पर्यायवाची दिए गए हैं। कपड़ा, पट, चीर, वस्त्र। पर्वत, पहाड़, नग, गिरी। पृथ्वी, धरती, धरा, वसुंधरा। शब्द दिए गए हैं और पर्यायवाची संसार, जगत, विश्व, दुनिया। दिन, दिवस, वार, वासर। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। जल, पानी, नीर, वारी। दोस्त, मित्र, सखा, साथी। नदी, सरता, तटनी, तरंगिनी। कमल, जलज, पंकज, नीरज। इसी प्रकार से यहाँ पर भी शब्द दिए गए हैं और पर्यायवाची साप, सर्प, नाग, विषधर, दुख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। गुरु, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक। पत्र, खत, चिट्ठी, पाती। सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर। शाम, श्याम, संध्या, सांझ। अगला, बादल, घन, जलद, जलधर। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका। झंडा, ध्वज, पताका, केतु। चांद, चंद्रमा, राकेश, शशि। वायु, हवा, पवन, समीर। घर, आलय, निकेतन, सदन। घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग। पैर, चरण, पाव, पद। शरीर, तन, काया, देह। गरीब, निर्धन, कंगाल, दीन। नया, नूतन, नवीन, नव्य।
पुत्र बेटा आत्मज तनय, पुत्री बेटी आत्मजा तनया। अगला आता है विलोम शब्द एंटोनिम्स। दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों चित्र दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। हंसना, रोना, यह दोनों उल्टे शब्द हैं आपस में। इसी प्रकार से ठंडा, गरम, यह भी उल्टे शब्द है आपस में। प्रत्येक बॉक्स में दिए गए दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो भी बक्से में हमें शब्द दिए गए हैं वे एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, इनको हम विलोम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा देखते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक तथा विरोधी शब्द भी कहते हैं। जो भी शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं, और विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक एवं विरोधी शब्द भी कहते हैं। कुछ विलोम शब्द निम्नलिखित हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, यहाँ शब्द दिए गए हैं और विलोम दिए गए हैं। अपना, पराया, उदय, अस्त, आशा, निराशा, अमृत, विष, खुला, बंद, क्रय, विक्रय, ज्ञान, अज्ञान, प्रसन्न, अप्रसन्न। इसी प्रकार से यहाँ पर भी शब्द दिए गए हैं और विलोम दिए गए हैं। पूरब, पश्चिम, निकट, दूर, प्रकाश, अंधकार, आय, व्यय, हिंसा, अहिंसा, प्रश्न, उत्तर, स्वर्ग, नरक, नरक, न्याय, अन्याय, यहाँ पर भी शब्द दिए गए हैं और विलोम। राजा, रंग, संभव, असंभव, जीत, हार, सर्दी, गर्मी, स्वतंत्र, परतंत्र, सौभाग्य, दुर्भाग्य, नवीन, प्राचीन, पूर्ण, अपूर्ण। कुछ और विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ते हैं। शब्द विलोम, निडर, डरपोक, आकाश, पाताल, हानि, लाभ, आदि, अंत, आकाश, पाताल, ऊंच, नीच, कोमल, कठोर, मोटा, पतला। शब्द और विलोम, पाप, पुण्य, गुण, दोष, साक्षर, निरक्षर, दास, स्वामी, मित्र, शत्रु, लेन, देन, शुद्ध, अशुद्ध, शुभ, अशुभ। यहाँ भी कुछ शब्द और विलोम दिए गए हैं। सुख, दुख, सुबह, शाम, देश, विदेश, एक, अनेक, उतार, चढ़ाव, गरीब, अमीर, विद्वान, मूर्ख, दानी, कंजूस। आगे उचित, अनुचित, आदर, अनादर। इसी प्रकार से धूप, छांव, जागना, सोना, ज्ञानी, अज्ञानी। अब हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो राम चित्र बनाता है, हमें यह दिया गया है। यहाँ पर देखिए दो शब्द दिए गए हैं, परंतु यहाँ लिखा है राम चित्रकार है। चित्र बनाता है तो हमने केवल एक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, तो चित्रकार। हीरालाल खेती करता है, हीरालाल किसान है। किसान हो गया अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है बच्चों, आगे पेड़ पर पक्षियों का घर है, पेड़ पर घोंसला है। दिए गए रंगीन शब्दों से स्पष्ट है कि कभी कभी अनेक शब्दों वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। अनेक शब्दों की जगह कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला है। इसके प्रयोग से भाषा सरल एवं स्पष्ट बन जाती है।
तो जो हमें रंगीन शब्द दिए गए थे, अभी जो हमने वाक्य पढ़े, उनसे हमें यह समझ आया कि हम अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यह भी एक कला होती है, इससे भाषा में सरलता एवं स्पष्टता आती है। परिभाषा देखते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो अनेक शब्दों के स्थान पर अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें, उन्हीं को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़िए और समझिए। अनेक शब्द, एक शब्द। देखने योग्य, दर्शनीय। मांस खाने वाला, मांसाहारी। गाना गाने वाला, गायक। अभिनय करने वाला, अभिनेता। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। आभूषण बनाने वाला, सुनार। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसमें भय ना हो, निर्भय। जो विद्यालय जाते हैं, विद्यार्थी। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। अनेक शब्द, एक शब्द। फल सब्जियां खाने वाला, शाकाहारी। नृत्य करने वाला, नर्तक। जो सेना में काम करे, सैनिक। शहर में रहने वाला, शहरी। मिठाई बनाने वाला, हलवाई। हर दिन होने वाला, दैनिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी। इस पाठ में आपने सीखा समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उनको हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। कोई शब्द अगर उल्टा अर्थ बता रहा है, उनको हम विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा सरल एवं स्पष्ट बन जाती है। तो अनेक शब्दों के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उससे जो भाषा है वह स्पष्ट और सरल बन जाती है। आगे अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, शेर का समानार्थक क्या होता है? उत्तर होगा सिंह। प्रश्न 2, आपके नाम का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको आपके नाम का पर्यायवाची बताना है। उदाहरण के तौर पर हम एक नाम लेते हैं, जैसे कि भास्कर। ठीक है बच्चों, भास्कर का पर्यायवाची है सूर्य, सूरज। इसी प्रकार से आपका जो भी नाम है उसके लिए आप पर्यायवाची देखेंगे। प्रश्न 3, लस्सी ठंडी होती है तो सूप कैसा होता है? उत्तर होगा सूप गर्म होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? पहला नेत्र, दूसरा नयन, तीसरा गज। उत्तर होगा गज। ख, अंधकार का विलोम क्या होता है? पहला चांदनी, दूसरा प्रकाश, तीसरा अंधेरा। उत्तर होगा प्रकाश। ग, जिसके आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पहला अपारदर्शक, दूसरा धुंधला, तीसरा पारदर्शक। उत्तर होगा पारदर्शक। घ, विदेश में रहने वाले को क्या कहते हैं? पहला विदेशी, दूसरा परदेसी, तीसरा मुसाफिर। उत्तर होगा विदेशी। प्रश्न 2, रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर रिक्त स्थान भरिए। क, मैं अपना काम पूरा करता हूँ, उसे डैश नहीं छोड़ता। उत्तर होगा अधूरा। ख, मुझे हिंदी आसान लगती है और अंग्रेजी
डैश लगती है। उत्तर होगा कठिन। ग, खेल में हार और डैश तो लगी रहती है। उत्तर होगा जीत। घ, मैं सुबह को विद्यालय जाता हूँ और डैश को खेलने जाता हूँ। उत्तर होगा शाम। अड़, बहादुर लोग मुसीबत का सामना करते हैं और डैश पीर दिखाते हैं। उत्तर होगा कायर। प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें रंगीन शब्द दिए गए हैं, इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। ठीक है बच्चों, और वाक्य को पुनः लिखना है। क, आकाश का कोई अंत नहीं है। कोई अंत जिसका नहीं होता उसको हम कहते हैं अनंत। उत्तर होगा आकाश अनंत है। ख, सरकार चाय विदेशों को भेजती है। तो बच्चों विदेशों में सामान भेजना, उस शब्द को हम कहते हैं निर्यात। तो उत्तर होगा सरकार चाय निर्यात करती है। ठीक है बच्चों। ग, संदीप मेरे साथ पढ़ता है। मेरे साथ पढ़ता है यानी कि सहपाठी है। संदीप मेरा सहपाठी है। ठीक है बच्चों। घ, विद्या आसानी से प्राप्त नहीं होती। उत्तर होगा विद्या दुर्लभ है। अगला लेखन कौशल राइटिंग स्किल। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो बच्चों वे शब्द जो समान अर्थ बताते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे कि पानी के अनेक नाम हैं, नीर, जल, तो यह उसके पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों। क, विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ बताते हैं। उदाहरण के तौर पर ठंडा गरम, छोटा बड़ा, इसी प्रकार से। ठीक है बच्चों। अगला ग, भाषा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। भाषा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे भाषा में सरलता एवं स्पष्टता आती है। ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय शिक्षा सकारात्मक सोच। अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाइए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। दिन, दिवस, वार, सूर्य। उत्तर होगा सूर्य। वन, संसार, दुनिया, विश्व। उत्तर होगा वन। आंख, नेत्र, कर्ण, नयन। उत्तर होगा कर्ण। घर, सरोवर, भवन, ग्रह। उत्तर होगा सरोवर। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।